हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और मेरे साथ आज आप डिस्कस करेंगे AI जेमिनी टूल के बारे में। AI जेमिनी टूल जो कि गूगल का एक प्रोडक्ट है, एक AI चैटबॉट है जो कि गूगल ने लॉन्च किया था, लेकिन इसे इंडिया में भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। साथ साथ भारत के अलावा किन देशों में इसका अब गूगल ने शुरुआत करी है उसके बारे में भी इस क्लास में जानेंगे, और ये कैसे काम करता है, ये कैसे खास है, कैसे ये चैट जीपीटी को कंपटीशन दे सकता है, इन सारे विषय के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जल्दी से हमारे सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए, ये जो टॉपिक है आपका GS पेपर 3 से इंपॉर्टेंट है, यानी आपका जो प्रौद्योगिकी वाला विषय है वहां से ये टॉपिक आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि अभी जो यूपीएससी का पूरा फोकस है वो है फ्रंटियर टेक्नोलॉजी पे। अगर हम 2023 के पेपर की बात करें तो इस पे भी फ्रंटियर टेक्नोलॉजी यानी सीमांत प्रौद्योगिकी से प्रश्न आ रहे हैं, और सीमांत प्रौद्योगिकी जो है उसका दायरा काफी बड़ा है, और उसी में एक और चीज आती है जिसको आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसको हम सामान्य भाषा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं, उसकी बात हम यहां पे कर रहे हैं, और इसी में गूगल के एक प्रोडक्ट के तौर पर इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, वैसे तो गूगल ने एक प्रोडक्ट पहले लॉन्च किया था जिसका नाम बार्ड था। ये बार्ड इतना बेहतर कार्य नहीं कर पाया था, तो फिर गूगल जो है AI जेमिनी लाया। ये जेमिनी टूल जो था इसका विमोचन जो है सुंदर पिचाई जो कि CEO हैं गूगल के, उनके द्वारा किया गया था। बीच में ये भी आया था कि AI जेमिनी कमजोर है, लेकिन अभी इसको जो बात हो रही है इस सेशन में वो हो रही है इंडिया के टर्म्स में, कि भाई भारत में इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो क्या है इस खबर के अंदर और क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें आपको जाननी है, तो जल्दी से शुरुआत करके देख लेते हैं। तो इस खबर को अगर आप देखेंगे तो इसमें लिखा है कि गूगल लॉन्चेस जेमिनी चैटबॉट ऐप इन इंडिया। तो ये ऐप कहाँ आ गया है, अब इसमें भारत में ये आ चुका है। भारत के उपभोक्ता इसका प्रयोग कर पाएंगे विद जेमिनी 1.5 प्रो। तो यहाँ जेमिनी 1.5 प्रो का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें क्या खास होगा वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। सपोर्टिंग 9 इंडियन लैंग्वेजेस, और ये कितने भाषाओं में है, तो 9 भारतीय भाषाएं हैं, ये याद रख लेना। इसमें मतलब आप इसका प्रयोग करके 9 भारतीय भाषाओं में सीधे इसके जवाब ले सकते हैं। अब इसका अर्थ क्या है मैं बस 1 मिनट में इसको समझाता हूं, फिर इसकी डिटेलिंग तो हम करेंगे ही। जैसे मान लिया जाए आज आप गूगल पे सर्च करते हैं, तो गूगल पे सर्च करने पे आपको अलग अलग भाषाओं का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जैसे आप चैट जीपीटी यूज करते हैं तो चैट जीपीटी में आप जैसे हिंदी में उससे प्रश्न पूछ सकते हैं, इंग्लिश में प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन बहुत सारी क्षेत्रीय भाषाओं में वो आंसर देने में असमर्थ होती है। ऐसे ही ये जो 9 भारतीय भाषाएं हैं इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है, यानी ये इंडियन मार्केट को बहुत अच्छे से टारगेट किया गया है। तो ये एडवांस वर्जन है 1.5 प्रो, एंड गूगल हेल्ड द फर्स्ट ईयर ऑफ जेमिनी इन इंडिया एंड ऑल्सो अनाउंस द लॉन्च ऑफ ऐप विद द सपोर्ट फॉर इंग्लिश एज वेल एज 9 इंडियन लैंग्वेजेस। तो 9 भारतीय भाषाएं जिसमें हिंदी भी है, उर्दू भी है, कन्नड़ भी है, तेलुगु भी है, ये सारी भाषाएं हैं उसमें, मैं आपको भी बताऊंगा। तो AI जेमिनी इंडिया में ऑफिशियली आ गया है। अब इसको कैसे आप यूज करेंगे, तो जो प्ले स्टोर होता है गूगल का वहां पर जाएंगे और वहां जेमिनी सर्च करिए तो वो आपको मिल जाएगा, और उसको डाउनलोड करके आप इन सारे फीचर्स को यूज कर पाएंगे। कौन से फीचर्स वही समझेंगे क्लास में। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, उससे पहले आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन है कि भाई जो स्टूडेंट्स ये सारे सब्जेक्ट्स को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये टॉपिक है और इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी में हमारा फ्रंटियर टेक्नोलॉजी में इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, 3D प्रिंटिंग है, इसके अलावा क्रिस्पर कास9 टेक्नोलॉजी आ जाती है, इसी में आप CAR-T सेल थेरेपी के बारे में पढ़ते हैं, इसी में आपका रोबोटिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो ये एक फ्रंटियर टेक्नोलॉजी का भाग है। इसके अलावा स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, क्वांटम टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये बहुत सारी टेक्नोलॉजी की, नैनो टेक्नोलॉजी में ही आप बहुत सारे जैसे नाभिकीय न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बारे में भी आज की डेट में हमको पढ़ने आ रहा है, उससे प्रश्न भी यूपीएससी लगातार पूछ रहा है। तो ये सारा आपका कवरेज फाउंडेशन में
होता है जब आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लासेस फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करते हैं। हालांकि इसमें आपको जीएस के सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस देखने मिलती हैं। तो किस बात की देर है, जल्दी से ऐप या वेबसाइट पर जाइए। हिंदी माध्यम का बैच अवेलेबल है, 20 जून से इसकी क्लासेस शुरू हैं। सुबह 8 बजे इस बैच का हिस्सा बन जाइए और बेहतर तरीके से आप अपना फाउंडेशन मजबूत कर सकते हैं। तो ये बात हो गई बैच की। बाकी आप मनीष लाइव कोड लगाना ना भूलें, इसको यूज करेंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और 27,999 में 18 बुक्स के सेट के साथ आपको ये कोर्स अवेलेबल होगा। इसमें खास बात यह है कि आपको दिल्ली बुलाकर हमारे कैंपस में तैयारी कराना, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। अगर आपका प्रीलिम्स निकलता है तो मेंस की तैयारी स्टडी IQ कैंपस में आपकी होगी। चलिए, ये बात हो गई, आगे बढ़ते हैं। तो हम जिस विषय के बारे में चर्चा कर रहे हैं उससे अगर देखिए, ये मेरे हैंडल्स हैं, यहाँ पर ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है और ये मेरा इंस्टाग्राम है। कहीं पर भी कोई डाउट आता है एकेडमिक रिलेटेड, जो डाउट आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें कोई डाउट आ जाता है, या एडमिशन रिलेटेड कोई भी समस्या है, तो ये मेरे दोनों हैंडल्स हैं, इन पर आप डायरेक्टली आकर कॉन्टैक्ट कर लेंगे। चलिए, तो जिसकी मैं बात कर रहा था, जेमिनी गूगल, ये असल में क्या करेगा इसको थोड़ा समझने का प्रयास करें। तो गूगल ने भारत में जेमिनी AI ऐप लॉन्च किया है। कितनी भाषाओं में किया है? 9 भारतीय भाषाओं में किया है। तो गूगल ने जेमिनी AI का ऐप लॉन्च कर दिया है। ये ऐप हिंदी में भी काम करेगा, बंगाली में भी काम करेगा, गुजराती में भी, कन्नड़ में भी, मलयालम में भी, मराठी, तमिल, तेलुगु और उर्दू सहित 9 भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करता है। यानी वर्नाकुलर लैंग्वेजेस का भी इसमें प्रयोग किया जा सकता है। दूसरी बात अगर हम करें, इसके अलावा गूगल ने जेमिनी एडवांस में नए फीचर्स पेश किए हैं। जैसे आपने सुना होगा कि चैट जीपीटी का भी एक एडवांस आता है, चैट जीपीटी 4, उसमें ओमनी वर्जन भी आया है। ऐसे ही इसमें जेमिनी एडवांस भी है। एक तो सामान्य जेमिनी है और एक एडवांस है। इसमें नए फीचर्स पेश किए गए हैं, जिसमें डेटा एनालिसिस करना, भाई सारे डेटा आप इसको दे दो, फिर ये एनालिसिस करके बता देगा। जैसे आपको ने इसको यूपीएससी का पेपर दे दिया कि यूपीएससी के सारे क्वेश्चंस मिल गए, 100 क्वेश्चन। अब 100 क्वेश्चंस में कौन सा टॉपिक एनवायरनमेंट का है, कौन सा साइंस टेक का है, कौन सा हिस्ट्री का है, ये ऐसा डेटा एनालिसिस कर सकता है। मतलब ऐसा हर फील्ड में कर सकता है। इससे कोई फॉरेस्ट रिपोर्ट बनवाई जा सकती है, इससे बहुत सारी जैसे मिट्टियों का अध्ययन कराया जा सकता है। तो फाइल अपलोड और गूगल मैसेज में भी ये आसानी से प्रयोग किया जा सकता है। और इंग्लिश लैंग्वेज चैट करने की कैपेबिलिटी भी इसके अंतर्गत जो जेमिनी एडवांस है उसके अंदर शामिल है। दूसरा, भारत के अलावा जेमिनी ऐप को टर्की पहले नाम था, तुर्की हो गया है, बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका में भी लॉन्च किया गया। तो याद रखना, भारत के साथ साथ किस किस देशों में गूगल ने AI जेमिनी को लॉन्च किया है, तो वो देश हैं तुर्की, बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका। इन सारे देशों में इसकी लॉन्चिंग हो गई है। दूसरा, रियल टाइम में बातचीत ट्रांसलेट कर सकता है यूजर। रियल टाइम मतलब जैसे मैं आपसे अभी बात कर रहा हूं, इतनी ही देरी में ये सारी चीजें, अगर मैं हिंदी में बोल रहा हूं तो यही सारी चीजें ट्रांसलेट वो कन्नड़ में कर सकता है, तेलुगु में कर सकता है, उर्दू में कर सकता है। रियल टाइम मतलब जैसे मैं बोलते जा रहा हूं वैसे ये करता जाएगा। तो यहां पर जेमिनी AI के जरिए यूजर्स आप बोलकर लिख सकते हैं, टाइप कर या तस्वीर शेयर करके अपने सवालों का जवाब ले सकते हैं। वहीं इसके जरिए अलार्म, टाइमर और रिमाइंडर सेटअप करने के साथ साथ बातचीत को रियल टाइम पर ट्रांसलेट कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। ये इसमें खास फीचर है। इसके अलावा अब गूगल मैसेज पर भी जेमिनी AI का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गूगल जो मैसेज है उस पर भी आप AI जेमिनी का इस्तेमाल करें। तो जेमिनी टूल जो है वो एक एडवांस लेवल का टूल है। और मैंने आपको कई बार बताया है कि जब भी AI की बात होती है तो AI में इसके पास होता है डेटा, और डेटा साइंस काम ये करता है। डेटा साइंस के अलावा इसी में डेटा एनालिटिक्स भी जुड़ा हुआ है। तो ये सारे फीचर्स आपको देगा। इसके अलावा इसमें डीप लर्निंग का प्रयोग किया जाता है, इसमें मशीन लर्निंग का प्रयोग किया जाता है, इसमें रोबोटिक्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे चैट बॉट है तो वो बॉट भी एक तरह का रोबोट हो गया। और इसी में साइबरनेटिक्स, एक समीक्षा प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। तो ये पूरी चीज़ों से लेस है, मतलब इसमें सारे गुण से संपन्न है। और इससे आप जैसे प्रश्न पूछोगे उनके आंसर रियल टाइम में अलग अलग भारतीय भाषाओं में दे पाएगा और काफ़ी फास्ट होगा। तो गूगल कंपनी द्वारा ये अब सभी चीज़ों के साथ सिंक हो जाएगा। देखिए, ये खबर तब आई है जब एप्पल ने भी अपना AI लाया था, एप्पल इंटेलिजेंस। उसी के आधार पर अब ये एप्पल को कंपटीशन देने के लिए गूगल ने AI जेमिनी इंडिया में लॉन्च किया है, क्योंकि इंडिया में भी बहुत सारे यूजर्स हैं जो गूगल का इस्तेमाल करते हैं, एप्पल के फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। तो धीरे धीरे AI जंग जो है वो भारी होती जा रही है। तो इसमें अलग अलग कंपनीज जो हैं होड़ मचा रही हैं। और इसमें अगर हम सीधे तौर पर अगर देखते हैं तो OpenAI ने सबसे पहले इसकी शुरुआत करी, जिसका सबसे हॉट प्रोडक्ट रहा चैट जीपीटी। फिर गूगल इसी में लेकर आया है बार्ड,
बार्ड के फेल होने के बाद AI जेमिनी आया है, और AI जेमिनी के बाद अगर हम एप्पल की बात करें, ये एप्पल जो लाया है उसका नाम है AI, एप्पल इंटेलिजेंस। तो ये भी एक तरह का AI पर ही आधारित चीजें हैं। तो ये एक मैं आपको जंग बता रहा हूं जो AI के आधार पर चल रही है। काम कैसे करता है ये मैंने आपको सारे फीचर्स बताएं, तो इनको सारी चीज़ों को नोट कर लेंगे। तो आशा करता हूं ये चीज़ आपको समझने आई होगी। बाकी जैसा मैंने कहा, इन टॉपिक्स को बहुत डिटेल में समझने के लिए प्रॉपर क्लासेस होती हैं। 3-3 घंटे की क्लासेस आपको लाइव क्लासेस में साइंस टेक की मिलती है, जिसमें 40 दिन तक ये पूरा बैच चलता है। 120 घंटे से ज़्यादा इसमें साइंस टेक, पूरे साइंस के सब्जेक्ट्स मैं इसमें कवर कराता हूँ। तो जैसा हमने यहाँ पर एक टॉपिक आपको समझाया है, इसको डिटेल में इसके सारे वर्जन्स को हम समझते हैं, लेकिन ये अपडेट आया हुआ था तो वो मैंने यहाँ पे कवर किया है। तो आप बैच का जाकर हिस्सा बन सकते हैं। ये बैच हिंदी माध्यम में आपको मिलेगा। इसकी फीस 27,999 होगी जब आप मनीष लाइव कोड यूज करेंगे। बैच की तारीख याद रखना, 20 जून से बैच सुबह 8 बजे शुरू हो जाएगा। तो जल्दी से जाकर अपनी सीट को बुक कर लीजिए और क्लासेस में हमारे साथ जुड़ जाइए। बाकी आपको कोई भी इश्यूज आते हैं तो ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, यहाँ पर आप आके डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये भी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो मिलते हैं किसी अगले सत्र में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।